आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें कितने कदम चलने चाहिए, क्यों चलने चाहिए, क्योंकि कितने कदम को लेके अभी बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे बीच में। आजकल एक 10,000 कदम चलने का एक ट्रेंड चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। हमें कितने कदम चलने चाहिए, हमें कितने कदम क्यों चलने चाहिए, किस उम्र में हमें कितने कदम चलने चाहिए, पैदल चलने से हमें क्या फ़ायदा होता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ, नए रिसर्च के साथ। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ये टहलना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, हमने अपने दादा लोग को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, वो सब स्वस्थ हैं। कारण वो लोग काफ़ी चलते थे, उनका दिन भर का चलना काफ़ी होता था और जिसकी वजह से उनके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता था। आज हमारी जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, स्लगिश लाइफ स्टाइल हो गई है, एक जगह बैठने वाली लाइफ स्टाइल शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें कितने कदम चलने चाहिए और उस समय क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, चलने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इस समय हमारा जब हम सुबह या शाम टहलते हैं तो दिन भर की, अगर हम शाम में टहलते हैं तो दिन भर की हमारी थकान ख़त्म हो जाती है और जब सुबह उठ के हम टहलते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस फील होता है, शरीर में नई ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से हम फिर तरोताज़ा महसूस करते हैं दिन भर काम करने के लिए। साथ साथ जो टहलते हैं वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक हमारे लंग्स में बढ़ जाता है, उसका सर्कुलेशन सही हो जाता है। हमारे आंतों के लिए, जिनको पेट की दिक्कत होती है, उनको सारे डॉक्टर्स बोलते हैं आप टहलिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉक कीजिए। कारण क्या होता है, हम जितना ज़्यादा चलते हैं हमारे आंतों का मूवमेंट्स उतना अच्छा होता है और आंतों की गति जितनी अच्छी होती है तो उतने अच्छे ढंग से हमारा पेट साफ होता है। इसके अलावा जब हम चलते हैं तो हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट अच्छा होता है, हमारी चीज़ अच्छी होती है, जो उनमें स्टिफनेस और अकड़न आती है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब फिर एक सवाल आता है, जब चलने से स्टिफनेस और अकड़न जोड़ों की दूर हो जाती है, ये इसका एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है 10,000 कदम चलने का, तो ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये 1960-65 में जब जापान में ओलंपिक हुआ था तो वहाँ की एक कंपनी ने एक स्पीडोमीटर टाइप का बनाया था और उसका मतलब था, उसका जो एक नाम था, उसका जो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 10,000 कदम। वहाँ से ये ट्रेंड चला आया, लेकिन कोई भी रिसर्च इसके फेवर में नहीं बोलती। जो रिसेंट रिसर्च बोलती है वो बोलती है कि 7500 से 8,000, जी हाँ दोस्तों, 7,500 से 8,000 कदम चलना सफिशिएंट होता है एक आम आदमी के लिए। ये एक जानकारी हुई कि अगर आप 7500 से 8,000 कदम चलते हैं आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी, एक रोचक जानकारी आपसे शेयर करूँगा। जो छोटा बच्चा होता है वो 15,000 कदम चले तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है। इसी तरह से 20 साल तक की उम्र का व्यक्ति अगर 12,000 कदम चलता है बहुत अच्छा होता है। 20 से 40 साल तक की उम्र का व्यक्ति 10,000 कदम चले अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको कदम कम होना ही आपके लिए अच्छा होता है। होता क्या है, जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं, जब हम ज़्यादा चलते हैं या किसी व्यक्ति को इंजरी है और वो ज़्यादा चलता है तो इससे भी उसको नुकसान होगा उसके, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड जमा होने लगेगा लिगामेंट्स और टेंडन में, और उसकी वजह से क्या होगा, सूजन आने लगती है और जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लगता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, अपनी क्षमता अनुसार टहलना है। बहुत ज़्यादा आप चलेंगे तो उससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, उससे भी अर्थराइटिस हो जाएगी, जॉइंट पेन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि चलने से फ़ायदे क्या होते हैं। चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा, जो एक तो ये
कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, किसी ग्रुप में भी कर सकते हैं। इसके लिए ना हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, हर समय कर सकते हैं। ये तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, ये फैट कम करता है, वेट कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आंतों के मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, जॉइंट की स्टिफनेस को भी दूर करता है। ये हो गए इनके फ़ायदे। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ हो जाती है, जब व्यक्ति टहलता है तो वो तरोताज़ा महसूस करता है। तो एक बार फिर मैं आपको समझाऊं, 10,000 कदम चलने की ज़रूरत नहीं, 7,000 से 8,000 कदम चलें। जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना ही चलें, लगातार ना चलें। अगर दर्द हो रहा है, जॉइंट में सूजन है, तो ना चलें बिना डॉक्टर की सलाह के। और एक खास बात, ये मानसून का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, तो इस सीज़न में पार्क में टहलने की अपेक्षा अपने कमरे में ही चलें। पार्क में टहलने से दिक्कत क्या है, अभी मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने की समस्या रहती है। दूसरा, फिसलन होकर गिरने की भी संभावना रहती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।